Hello friends, I'm Tawar Khan back with another video. Guys, in this video we are gonna talk about present perfect continuous tense, affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. And generally I'm telling you guys this video is gonna be more beneficial to you. That's why you be with me and watch the video till the end. And guys, I have already uploaded present indefinite, present continuous, present perfect videos on my channel. If you haven't watched those videos, so please go and watch, link in the description. And guys, in this video I have explained the present perfect continuous tense in full detail, because most of the students have problem to understand the present perfect continuous tense, but they are unable to understand, and they often make mistakes at the time of forming the sentences because of not knowing the rules of present perfect continuous tense. That's why you watch the full video so that you can understand the concept. And look guys, if you really want to get a good command over sentences, you will have to practice and work on the sentences every single day, because the more you practice, the better you will be. I hope you got my point. And guys, if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon, because whenever I upload a video, you will get a notification of my upcoming video. So guys, I don't want to take your precious time. Let us start it without any further ado. तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखने वाले हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले जान लेना ज़रूरी होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग कौन से सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। कहने का मतलब ये है गाइस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई कार्य बताना होता है जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है, जारी है। मतलब अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है, जारी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक लड़का है, इसने 2014 में पढ़ाना शुरू किया, तब से लेकर अब तक 2020 आ गया। अब जो ये लड़का है ये अपने प्रेजेंट टाइम में है, मतलब 2020 में है। तो इस लड़के ने पढ़ाना कब शुरू किया था? 2014 में शुरू किया था। तब से लेकर अब तक पढ़ाने का जो एक्शन है वो चल रहा है, मतलब वो 2014 से पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने का काम 2014 में हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक पढ़ाने का जो काम है वो जारी है, तो वो 2014 से पढ़ा रहा है। तो देखिए गाइस, 2014 क्या शो कर रहा है? पास्ट शो कर रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन वो एक्शन उस समय से लेकर अब तक जारी है, चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। तो गाइस, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो गाइस हम लोग ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वो 2014 से पढ़ा रहा है, तो देखिए पढ़ाने का जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन उस समय से लेकर पढ़ाने का जो एक्शन है वो प्रेजेंट लेवल पे भी जारी है, चल रहा है, और कब तक चलेगा पता नहीं। तो चलिए गाइस, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये काम 2 दिन से कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने ये काम कब शुरू किया था? 2 दिन पहले शुरू किया था। तब से लेकर अब तक ये काम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जारी है, और कब तक चलेगा पता नहीं। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को एक पार्टिकुलर डेट या टाइम बताना होता है कि कौन काम कब से चल रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम मैंने कब शुरू किया था? 2 घंटा पहले शुरू किया था। तब से लेकर अब तक वो काम चल रहा है प्रेजेंट लेवल पे। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कौन से सिचुएशन में यूज़ किया जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो गाइस, आप पहचान के चक्कर में मत पड़िए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी। बस आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वो एक्शन उस समय से लेकर प्रेजेंट लेवल पे भी जारी है, चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। आज जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है, प्लस सिंस या फॉर का यूज करना है, प्लस टाइम। तो गाइस पहले हम लोग को जान लेना जरूरी होगा कि कब हमें हैव बीन का यूज करना है और कब हमें हैज बीन का यूज करना है। तो देखिए गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे है तो उसके साथ हमें हैव बीन का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई नेम है तो उसके साथ हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है। मतलब एक के लिए हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है और एक से ज़्यादा के लिए हमें हैव बीन का यूज़ करना है। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गाइज आपको आईएनजी ऐड करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर आपको सिंस या फॉर का यूज़ करना है, प्लस टाइम। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ बीन यूज़ करते हैं। फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि क्रिकेट है, फिर मैंने सिंस का यूज़ किया है, फिर मैंने टाइम बताया है कि वो कब से खेल रहा है। तो देखिए से के लिए गाइस हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, मतलब सुबह से, शाम से या 2 घंटे से। तो हम लोग से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैव बीन यूज़ करते हैं। फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि न्यूज़पेपर है, फिर मैंने फॉर का यूज़ किया है टाइम बताने के लिए कि मैं कब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि कब हमें सिंस का यूज़ करना है और कब हमें फॉर का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग चैट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कब हमें सिंस का यूज़ करना है और कब हमें फॉर का यूज़ करना है। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंस और फॉर। तो देखिए गाइस, बुक में लिखा होता है कि सिंस का यूज़ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि फॉर का यूज़ हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने क्या किया है, सिंस का अपार्टमेंट अलग कर दिया है और फॉर का अपार्टमेंट अलग कर दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंस के अपार्टमेंट में क्या क्या आता है। तो देखिए गाइस, नेम ऑफ द डेज, मतलब कोई दिन के नाम आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे। इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं नेम ऑफ द डेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द मंथ्स। तो देखिए गाइस, महीने के अगर कोई नाम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ईयर्स। देखिए गाइस, अगर कोई साल आ जाए, जैसे 2005, 2006, 2010, सिंस 2010, सिंस 2005, सिंस 2006, इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द डे। तो देखिए गाइस, दिन भर में क्या आ जाता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक आ जाए, एएम आ जाए, पीएम आ जाए, जैसे 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 PM, सिंस 5 AM, इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, जैसे सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, सिंस लास्ट ईयर,
पिछले साल से। तो इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सीजन्स। तो देखिए गाइस, अगर कोई सीज़न के नाम आ जाए जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, सिंस विंटर, सिंस समर, इस तरह से। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फेस्टिवल्स। तो देखिए गाइस, अगर कोई त्यौहार के नाम आ जाए जैसे दिवाली, ईद, सिंस दिवाली, ईद से, दिवाली से, इस तरह से आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द इवेंट्स। तो देखिए गाइस, अगर कोई घटना आ जाए जैसे उसकी मौत से, सिंस हिज डेथ, सिंस हिज मैरिज, उसकी शादी से, तो आप इस तरह से सिंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ वंस लाइफ। किसी की ज़िंदगी का स्टेज बताना जैसे चाइल्डहुड, यंग एज, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस यंग एज, जवानी से, जैसे जवानी से मैं ये काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यंग एज। ठीक है, तो आप इस तरह से सिंस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर का यूज़ सीखते हैं। तो देखिए गाइस, फोर में क्या होता है, बेसिकली काउंट होता है जैसे 1 2 3 4, जैसे दिन को काउंट करना, महीने को काउंट करना, ईयर्स को काउंट करना, वीक्स को काउंट करना, आवर्स को काउंट करना, जैसे 2 दिन से 4 2 डेज़, 2 महीने से 4 2 मंथ्स, 3 साल से 4 3 ईयर्स। जैसे मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 ईयर्स। इस तरह से यूज़ करना है फोर का। जैसे 2 हफ्ते से 4 2 वीक्स, 2 घंटे से 4 2 आवर्स, 2 मिनट से 4 2 मिनट्स, इस तरह से। अगर डिकेट्स आ जाए जैसे 4 2 डिकेट्स, अगर सेंचुरी आ जाए 4 3 सेंचुरीज़, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, फॉर अ वाइल, कुछ समय से। तो इस तरह से आप फोर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। हम लोग 2 बजे से टीवी देख रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो देखिए गाइस, सिंस का यूज़ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक निश्चित समय बताने के लिए यूज़ करते हैं कि उस समय से हम लोग टीवी देख रहे हैं। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, हम लोग 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो देखिए गाइस, फोर का यूज़ हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब समय की अवधि बताने के लिए यूज़ करते हैं। और सिंस का यूज़ हम लोग निश्चित समय बताने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, प्लस सिंस या फोर का यूज़ करना है, प्लस टाइम। तो देखिए गाइस, स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको हैव या हैज़ के बाद नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, वो 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं ही हैज़ेंट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days। तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं आई हैवेंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग 2 हफ्ते से टीवी नहीं देख रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 weeks। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं दे हैवेंट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 weeks। तो गाइज, आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको हैव हैज़ के बाद नॉट का यूज़ करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो चलिए गाइज, हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक का यूज़ करना है, प्लस टाइम। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या आप 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो देखिए गाइस, पहले मैंने हैव का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
फिर मैंने बिन का यूज़ किया है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि फुटबॉल है, फिर मैंने फॉर का यूज़ किया है, फिर मैंने टाइम बताया है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या वो सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रही है? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या वो सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ शी बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक का यूज़ करना है, प्लस टाइम। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हारा भाई 10 मिनट से फ़ोन नहीं चला रहा है? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या तुम्हारा भाई 10 मिनट से फ़ोन नहीं चला रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन यूजिंग द फ़ोन फॉर 10 मिनट्स। या आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं हैज़न्ट योर ब्रदर बीन यूजिंग द फ़ोन फॉर 10 मिनट्स। तो देखिए गाइस, पहले मैंने हैज़ का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक भाई के बारे में बात की जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है। फिर मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया है, फिर मैंने बिन का यूज़ किया है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि फ़ोन है, फिर मैंने फॉर का यूज़ किया है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या वो 5 बजे से खाना नहीं खा रहा है? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या वो 5 बजे से खाना नहीं खा रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 5 o'clock। या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं हैज़न्ट ही बीन ईटिंग फूड सिंस 5 o'clock। तो गाइज़, आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।